Hello students, in the previous class we discussed about the exercise guidelines at different stages of growth and development for infancy, early childhood, later childhood, adolescence and then adulthood. Okay, ये जो stages है उन लोगों के लिए जो exercise guidelines है कैसे हम लोग को exercise हम लोग को provide करना है, ठीक है, कैसे हम लोग करना है चाहिए, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हम लोगों को देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, जैसे कि स्पाइनल कर्वेचर, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बो लेग्स, राउंड शोल्डर। ओके, दीज आर द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो फर्स्ट वन इज स्पाइनल कर्वेचर। तो दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज इज रिलेटेड टू द स्पाइन, ठीक है, ये स्पाइन के साथ रिलेट होते हैं। और ये जो डिफॉर्मिटी है ये क्यों होते हैं, तो कॉज क्या है? दिस डिफॉर्मिटी इज कॉज बाय कैरिंग एक्सेसिव वेट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, राइट। तो जो बियॉन्ड कैपेसिटी के ऊपर हम लोग जाके कोई एक्सेसिव बॉडी वेट या एक्सेसिव कोई वेट उठा लेते हैं, तो उसके कारण ये जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी है वो हो जाते हैं। तो एंड जो मसल वीकनेस या ये वीक मसल के कारण भी ये जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी है वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी है उसका टाइप्स दिखाया गया है। तो जैसे कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, 3 टाइप में एक्सप्लेन किया है स्पाइनल कर्वेचर को। तो ये है काइफोसिस, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो स्पाइन पोजीशन है, तो उससे देख के तुम लोग समझ सकते हो कि किसको एक्चुअली बोलते हैं काइफोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें नॉर्मल स्पाइन भी दिखाया गया है, एंड काइफोसिस जब होते हैं उसमें नॉर्मल स्पाइन से जो चेंजेस आते हैं तो उसको भी दिखाया गया है, ठीक है। तो पिक्चर देख के तुम लोग समझ सकते हो कि किसको एक्चुअली बोलते हैं काइफोसिस, ठीक है। तो काइफोसिस क्या है? इम्प्लाइज एन इंक्रीज और एक्सजरेशन ऑफ ए बैकवर्ड और पोस्टेरियर कर्व और ए डिक्रीज or several of a forward curve. It is also called round upper back depression of says in common in kyphosis. Okay. तो कॉजेस क्या है काइफोसिस जब होते हैं, उसका कॉजेस क्या है देखते हैं। तो कॉजेस क्या है, मेनली क्यों होते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, ओके, इलनेस या unavailability of pure air, insufficient exercise, okay, rickets, carrying heavy loads on shoulder, suitable furniture, okay, weak muscles, okay, these are the main cause, ये कारण है जो जिससे कि काइफोसिस होते हैं। जैसे कि हैवी वेट जब उठा लेते हैं हम लोग जो शोल्डर में तब भी होते हैं, ठीक है। तो या इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, जो एक्चुअली प्रॉपर एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए अपर बॉडी के लिए, ठीक है, वो जब नहीं होते हैं तब भी काइफोसिस हो जाते हैं। और अनसुइटेबल फर्नीचर, ठीक है, जब हम लोग कोई फर्नीचर में बैठते हैं तो उसमें हम लोग को एक करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए। तो यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो पोस्चर है हम लोग जब बैठते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। जैसे कि हम लोग को जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे जाके उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिसके कारण पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर मेन कॉज जिसके कारण काइफोसिस होते हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशंस क्या है? इफ specific precautions are not followed, it may result in kyphosis. So the teachers and parents should pay specific attention
so as to avoid this disorder. Okay, from the very beginning they should teach appropriate posture of sitting. ओके, तो तुम लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि हम लोग डेली बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। जैसे कि हम लोग जब कहीं पे बैठ जाते हैं तो हम लोग का जो स्पाइन है उसमें बहुत प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर जब मेंटेन करके हम लोग बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। और कभी कभी हम लोग खड़ा होते हैं एक ही लेग में बहुत प्रेशर डाल के खड़ा होते हैं, ठीक है। वो भी नहीं करना चाहिए। जब हम लोग खड़ा होते हैं या जब हम लोग खड़ा होकर रहते हैं उसमें जो दोनों लेग में प्रॉपर बॉडी वेट या दोनों लेग के साथ इक्वल बॉडी वेट के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है हम लोग जो डेली बेसिस में करके आते हैं, जिसके कारण ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो धीरे धीरे जाके हो जाते हैं, ठीक है। एंड standing and walking is to children so that their posture may remain balanced, ठीक है। standing and walking to children so that their posture may remain balanced. Proper and adequate exercise is not only helpful in maintaining proper posture but also control the problem of kyphosis. Okay. तो जो काइफोसिस है तो रिमेडीज क्या है देखते हैं। The following exercises should be performed for the remedy of kyphosis. तो क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं काइफोसिस को ठीक करने के लिए, देखते हैं। सिट इन ए चेयर सच दैट योर हिप शुड टच द बैक ऑफ द चेयर व्हाइल लुकिंग अपवर्ड होल्ड योर हैंड्स बिहाइंड द बैक इन सच ए वे दैट योर शोल्डर्स में रिमेन स्ट्रेच बैकवर्ड। रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हम लोग डेली बेसिस में करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को कम से कम 5 से 3 मिनट तक हम लोगों को उस पोजीशन में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप ए पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग। जब हम लोग सोते हैं तो ये जो डिजीज़ है उसको हम लोगों को ठीक करना है तो हम लोगों का जो बैक है एक्चुअली जो बैक है उसके नीचे हम लोगों को एक पिलर रख के सोना चाहिए, ठीक है। बेंड योर हेड बैकवर्ड इन सिटिंग पोजीशन। ओके, परफॉर्म धनुरासना दी योगिक आसना रेगुलरली, ठीक है। धनुरासना परफॉर्म करना चाहिए तब जाके ये काइफोसिस हम लोग ठीक कर सकते हैं। लाई डाउन ऑन योर बैक, कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर्स। नाउ straighten up your arms slowly and raise the chest. Head should be kept backwards. Maintain this position for some time. Okay. Next one is hold out your arms at the shoulder level and bend your elbows. Snap your elbows back to the starting position. Repeat this exercise at least 8 times for the best result. ठीक है। These are the exercise we can perform for prevent kyphosis. तो हम लोगों के साथ कोई इस बीमारी के साथ जो जुड़ा होंगे तो उसको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है हम लोग का भी, मेरा भी हो सकता है या किसी का हो सकता है हम लोगों के साथ जो है जो बच्चे लोग हैं किसी का भी हो सकता है। नहीं होगा तो बेटर है, ठीक है। कोई फैमिली में होगा या कोई हम लोग के जो विलेज या जो फैमिली नेबरहुड है तो उसमें भी कोई हो सकता है ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ या काइफोसिस किसी का भी हो सकता है। तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो ये देख के तो जो एक्सरसाइजेस हैं तुम लोग उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो या तुम लोगों को भी करना चाहिए किसी का भी ये काइफोसिस बीमारी है तो, ठीक है, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। तो ये करके हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ओके, थैंक यू।